रजत रॉय को मैंने मारा है। रजत रॉय को ना रघुवीर ने मारा है और ना मंत्री जी, तो मैंने मारा। मैंने मारा रजत रॉय को। मैंने मारा रजत रॉय को। रजत जी का दुखद निधन तो हमारे ही हाथों हुआ है। ये लोग ये खून कैसे कर सकते हैं जबकि गोली सिर्फ एक चली है? जाहिर सी बात है योर ऑनर कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमें एक एक करके इनका झूठ साबित करना पड़ेगा अदालत में ताकि सच तक पहुंच सके। आई एग्री योर ऑनर। यानी पहली बार डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन की कोशिश की तो 6 गवाहों में से 5 को झूठा साबित करने की। मेरी मंजिल है मेरे मुवक्किल रघुवीर को झूठा साबित करने की। और मैं रघुवीर को सच्चा साबित करना चाहूंगी क्योंकि प्रोसिक्यूशन की किताब में कातिल वही है। मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है। कौन है? मैंने उसे खून करते हुए देखा। मैं नरक में नहीं जाना चाहती। मैं नरक नहीं जाना चाहती, मैं नरक नहीं जाना चाहती, मैं नरक नहीं जाना चाहती। ये कहकर नीना क्या कहने की कोशिश कर रही थी? What was she trying to say? सर, नीना का मर्डर ये साबित करता है कि रजत रॉय का खून रघुवीर ने नहीं किया है। वो तो जेल में है। Obviously. वो बाकी 5 लोगों में से किसी ने उसका खून किया होगा केडी। मिसेस विलिमोरिया, वो 5 लोग तो खुद कह रहे हैं कि कत्ल उन्होंने किया है। नीना का कत्ल किसने, इससे बड़ा सवाल है कि क्यों किया, क्योंकि वो मुझे रजत रॉय के कातिल का नाम बताने वाली थी इसलिए। केडी, अरे अच्छा वो मिल गया तू यार केडी मेरी एक पहेली का जवाब बता दे, वरना मैं एक बच्चे से हार जाऊंगा यार। रोज उससे बच के आना पड़ता है। कैसा पहेली झिलमिल? अरे मिसेस विलिमोरिया, एक अलादीन था, उसे एक जादुई चिराग मिल जाता है, उसमें से एक जिन निकलता है और बोलता है कि मांग। क्या मांगता है मेरे आका? उसकी समझ नहीं आता कि मैं क्या मांगू। बोलता है मैं तेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। उसकी समझ नहीं आता मैं क्या मांगू। वो घर जाता है तो उसके घर में एक बुढ़ा बाप है, एक अंधी माँ है और एक बीवी है। वो सबको तीनों को ये बताता है तो उसमें से माँ बोलती है कि मुझे आंखें चाहिए, और बाप बोलता है कि मुझे अमीर बना दे, और वाइफ बोलती है कि मुझे औलाद चाहिए। तो केडी बता यार कि वो कौन सी एक विश मांगेगा जिससे तीनों की विश पूरी हो जाएगी? बोलना यार। बाप रे, एक ही विश में मदर, फादर और वाइफ तीनों का अलग अलग विश कैसा पूरा होगा? अरे प्लीज बस छोड़ो ये बचकानी सवाल। तुझसे कहा ना मैंने झिलमिल, कद्दू के बीज का अक्ल आएगी जवाब मिलेगा। मेरा सवाल सुन, कौन है जो जानता था कि नीना मुझसे मिलने हैंग लूज बार आने वाली है? अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि नीना को किसने मारा। वैसे रजत रॉय का कत्ल हुआ तो तुम कहाँ थी सानिया? सर, मैं तो पनवेल में लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, सिग्मा फूड्स की लैंड ग्रैबिंग स्कैम पर। पनवेल में? यानी कि रजत रॉय के वर्ली स्टूडियो से 2 घंटा दूर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि पनवेल से वर्ली आकर उसका कत्ल करके वापस जा। सर, यू डाउटिंग मी? देखो सानिया, डोंट फील बैड, सारे शक तो दूर करने पड़ेंगे मुझे। इट्स ओके सर, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यार केडी, इस तरह तुझे उन सब पर डाउट करना पड़ेगा जो भी स्टूडियो में उस वक्त मौजूद था। मेरा मतलब है कि डायरेक्टर, कैमरामैन, स्पॉट बॉय सब शूटिंग में थे। कहा था ना तुझे, कद्दू के बीज खाने से अक्ल आती है। केडी, यस, अब तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? ये मिस्टर रजत रॉय का मेकअप रूम कहाँ है? यही कॉरिडोर के एंड में। प्रोसिक्यूटर साहब चले। वो कत्ल के हथियार बरामद हुए? 2 गन्स बरामद हुई है, एक पुलकित आनंद जी के आश्रम से और दूसरी क्रिकेट माखना के गार्डन से। और वो जो रघुवीर ने तोड़कर यहाँ बिखरी थी वीडियो में, उसे ढूंढ रहे केडी। नहीं मिलेगी।
एक और गोली ये कहां से आई? इसका जवाब अदालत में दूंगा। दवे, बैलिस्टिक्स। हॉटशॉट न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर रजत रॉय का उनके मेकअप रूम में कत्ल। एक बुलेट, एक कत्ल और उसके 6 दावेदार। मैन रघुवीर बिष्ट, सुपरस्टार अकरम खान, सोशल वर्कर अंजलि उमेन, मंत्री जी बच्चू सिंह यादव, क्रिकेटर रविंद्र मखना और भगवान श्री पुलकित आनंद। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, हमारी 7वीं गवाह नीना ठक्कर, जिन्हें यह खबर थी कि कातिल कौन है और हमें बताने वाली थी, उनकी भी हत्या कर दी गई है। मुझे सब सस्पेक्ट्स को पुलिस कस्टडी में रखना चाहिए था, तब यह कत्ल नहीं होता। खैर, क्या डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन किसी नतीजे पहुंचा है कि क्यों एक खून के 6 दावेदार? योर ऑनर, खून जैसे संगीन जुर्म का इल्जाम इंसान 3 सूरतों में अपने सर पर लेता है। पहला, रुपयों का लालच, दूसरा धमकी से डर और तीसरा पश्चाताप। इनमें से किसी को पैसे की इतनी अहमियत नहीं कि पैसों के लिए अपने सर पर इतना संगीन जुर्म ले, और ये सारे इतने पावरफुल हैं कि इन्हें धमकी का भी कोई डर नहीं। तो फिर पश्चाताप? ऑब्वियसली प्रोसिक्यूटर साहिबा। एंड योर ऑनर, पश्चाताप सिर्फ एक ही इंसान को होता है, उसे जिसने खून किया होता है। चलिए बारी बारी जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें से किसका पश्चाताप सच्चा है और किसका झूठा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे मुवक्किल रघुवीर बिष्ट। रघुवीर, क्या तुम अब भी ये कहते हो कि ये कत्ल तुमने किया है? जी। ओके, तो आपके बयान के मुताबिक आपने कत्ल के बाद उस गन को डिसमेंटल किया और उसके पुर्जे स्टूडियो की अलग अलग जगह में फेंक दिए। जी। गुड। जज साहब ने हमें परमिशन दी है कि हम ये गन कोर्ट में लेके आए, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अदालत को ये बता सको कि तुम कैसे गन को डिसमेंटल करते हो। लीजिए। क्या हुआ मिस्टर बिष्ट? एक्चुअली वो गन अलग थी, उसको डिसमेंटल करना मैं सीख के आया था। उप्स, यानी कि वो पिस्टल नहीं, रिवॉल्वर था। हाँ, रिवॉल्वर था। मिस्टर बिष्ट, रिवॉल्वर भी है हमारे पास, लीजिए। मिस्टर बिष्ट, पुलिस ने स्टूडियो का कोना छान मारा, उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला सिवाय इस पार्ट के जो उन्हें बाथरूम की टैंक से मिला। क्या ये आपके गन का पार्ट है? हाँ, मैंने इसे वहां फेंका था। आपने इसे वहां फेंका था? मिस्टर बिष्ट, ये आपकी गन का नहीं, ये एक टॉय गन का पार्ट है जो मैं अपने साथ लेकर आया हूं। झूठ बोल रहे हैं आप। And by the way, रिवॉल्वर डिसमेंटल नहीं होता मिस्टर बिष्ट। थैंक यू। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह मंत्री जी बच्चू सिंह जी यादव। मंत्री जी, आपके बयान के मुताबिक जो गोली मिस्टर रजत रॉय को लगी वो आपके गन से चली थी और फिर आपने वो गन गंगा में बहा दी। जी, मैं अभी भी यही कहता हूं। अपने बयान में आपने ये भी कहा था कि जब आप मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम में दाखिल हुए तो वो खड़े होकर अपने ब्रश से अपने बाल बना रहे थे। जी हाँ, वो भी आईने के सामने। वो भी आईने के सामने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मंत्री जी कि क्या यही ब्रश था जिसका इस्तेमाल कर रहे थे मिस्टर रॉय?
देखिए, ध्यान से देखिए। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। देखिए, होना तो यही चाहिए क्योंकि उनके मेकअप रूम में बस एक ही ब्रश था। तो यही होगा। तो यही होगा, लेकिन कमाल की बात है कि इसमें फोरेंसिक्स को उनका एक बाल भी नहीं मिला, जबकि बाल कितने भी अच्छे हों, ब्रश में एक आध बाल तो छूट ही जाता है, नहीं? पाठक साहब, हो सकता है ये ब्रश नया हो और रजत राय साहब पहली बार इस ब्रश से अपने बाल बना रहे हैं। आपकी आधी बात मेरे समझ में आई। हो सकता है ये ब्रश बिल्कुल नया हो, क्योंकि फोरेंसिक्स को इस पर मिस्टर रजत रॉय की उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। इसका मतलब कि मिस्टर रजत रॉय ने इस ब्रश का इस्तेमाल किया ही नहीं। बस एक आखिरी सवाल मंत्री जी। हाँ, 24 जनवरी 2010 को आपने किसी को 80 लाख रुपए का अपने अकाउंट से चेक दिया था। आपको याद है किसे दिया था? नहीं, मुझे याद नहीं। नहीं, आपको याद नहीं। थैंक यू वेरी मच। योर विटनेस। योर ऑनर, मैं मिस्टर अकरम खान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत। तो मिस्टर खान, आपका मानना है कि आपने अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से मिस्टर रजत रॉय का कत्ल किया? जी हाँ। तो फिर इस गनशॉट की आवाज किसी ने सुनी क्यों नहीं? शायद आप फिल्में नहीं देखती। मैंने साइलेंसर का इस्तेमाल किया था। ऑफ कोर्स। वैसे क्या आपका रिवॉल्वर अब भी लापता है? यस। मिस्टर खान, उस दिन कैमरास रोल हो रहे थे, इसीलिए हमारे पास आपके रिवॉल्वर की साफ तस्वीर है। योर ऑनर, गन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक कोल्ट 1912 रिवॉल्वर है और इस रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट नहीं हो सकता, यानी कि मिस्टर अकरम खान झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू प्रोसिक्यूशन। मिस्टर खान, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। आपके बयान के मुताबिक आप जब मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम में दाखिल हुए तब वो मैगजीन पढ़ रहे थे। जी हाँ। आपको याद है कौन सी मैगजीन थी? क्या पढ़ रहे थे? मैं वहां कत्ल करने गया था, मैगजीन पढ़ने नहीं। You're a funny man। अब मैं बताता हूँ। उस दिन उनके मेकअप रूम में सिर्फ एक ही मैगजीन पड़ी थी और वो ये। दुर्भाग्यवश इस मैगजीन पर चाय गिर गई थी तो इसके सारे पन्ने चिपके हुए, देखिए इस तरह। तो फोरेंसिक्स का कहना है कि ये चाय कत्ल के 2 दिन पहले इस मैगजीन पर गिरी थी, जिसका मतलब यह हुआ मिस्टर खान के मिस्टर रॉय ये मैगजीन पढ़ नहीं रहे थे। आप झूठ बोल रहे हैं। आप उनके कमरे में दाखिल हुए ही नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने ही रजत रॉय का खून किया। एक आखिरी सवाल मिस्टर खान। आपकी कई फिल्में मैंने देखी है, अखबारों में तो आपकी तस्वीर छपती ही रहती है। आप इस कलाई पे एक ब्रेसलेट पहनते हैं, बहुत सुंदर सा। ऐसा आपने कहा है अपनी इंटरव्यूज में कि गुड लक के लिए पहनते, लेकिन अदालत में इस समय आपने पहनी नहीं। क्यों? अदालत में आपको गुड लक की जरूरत नहीं है? ये ब्रेसलेट खो गई। थैंक यू मिस्टर खान, एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। केडी, तुम्हारे इन सवालों का इस केस से क्या लेना देना है? बस सही वक्त आने पर अदालत को बताऊंगा यार। मेरा अगला गवाह सोशल वर्कर अंजलि उमेन। इजाजत। मिस उमेन, आपने अपने बयान में कहा था कि जब आप मिस्टर रजत रॉय के कमरे में दाखिल हुई तो वो मैं चाहता हूं कि आप अपने लफ्जों में अदालत को एक बार फिर से बताएं। अब मैंने यही कहा कि जब मैं उसके कमरे में गई तो वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे। मिस उमेन, क्या यही लैपटॉप? हाँ। योर ऑनर, मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम से सिर्फ ये लैपटॉप बरामद हुआ, इसके साथ कोई चार्जर नहीं था। तो जाहिर सी बात है जब मिस्टर रॉय इस लैपटॉप पर काम कर रहे थे ये लैपटॉप इसकी इंटरनल बैटरी पर चल रहा था। करेक्ट। और ये भी जाहिर सी बात है योर ऑनर कि गोली लगने के बाद मिस्टर रॉय ने ये लैपटॉप ऑफ करने की कोशिश नहीं की होगी, यानी कि ये ऑन रह गया होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं योर ऑनर
कि अगर ये लैपटॉप ऑन रह गया होता तो कुछ बैटरी इसकी ड्रेन आउट हुई होती, लेकिन सरप्राइजिंग इस लैपटॉप की बैटरी फुली चार्ज्ड 100%। इसका मतलब ये उस समय ऑफ था और ऑफ लैपटॉप पर कोई काम कर ही नहीं सकता, यानी कि अंजलि उमेन झूठ बोल रही हैं। शी इज लाइंग हियर। That's ridiculous. One last question, Miss Umein. उस दिन भगदड़ में शायद आपका ये बटुआ, ये वॉलेट वहां गिर गया होगा, पुलिस ने वहां से बरामद किया, आपकी आईडी अंदर मिली, तो हमें पता चला कि ये आपका है। मिस उमेन, ये जो जगह होती है वॉलेट में, यहाँ अक्सर किसी चहीते की, किसी दोस्त की या किसी फैमिली मेंबर की तस्वीर लगाई जाती है। आपके दोस्तों ने बताया कि पहले यहाँ एक फोटो लगी थी, लेकिन अब ये नहीं है। अदालत को बताइए कि वो फोटो किसकी थी? वो मेरी बेटी की। झूठ बोल रही हैं आप, बट थैंक यू वेरी मच योर विटनेस। नो क्वेश्चंस मिस उमेन। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह क्रिकेटर रविंद्र मखना। इजाजत। मिस्टर मखना, जब आप मिस्टर रजत रॉय के कमरे में दाखिल हुए तो वो ऑरेंज जूस पी रहे। जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायसेरा की जांच के बाद मिस्टर रजत रॉय के पेट में ऑरेंज जूस के कोई भी ट्रेसेस नहीं। क्या यही है वो कत्ल का औजार जो आपने घर के गार्डन में गाड़ दिया? जी हाँ। आपको जानकर खुशी होगी कि मिस्टर रजत रॉय के शरीर से पाई गई बुलेट ऐसी ही गन की मेक से निकली थी, लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक इस गन से नहीं, वो ऐसी ही कोई दूसरी गन थी। वो योर विटनेस। यार रविंदर यार, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। वो तुम वानखेड़े वाले मैच में क्या बैटिंग की थी तुमने, चौके छक्के, वाह, देख के ना मन को है दबे। क्या रविंदर, ये बताओ कि 2 साल पहले तुम्हारे पुअर फॉर्म के कारण जब तुमने ये सोचा था कि क्रिकेट छोड़ दोगे, तो एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने तुम्हें ये पुअर डिसीजन लेने से रोका था। कौन थे वो शख्स? जी सर जी, वो मेरी माता जी श्रीमती अनुप्रिया मखना ने। झूठ बोल रहे हो यार रविंदर, वो तुम्हारी माता। मेरी तरह केडीएस केस से जुड़े सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? हर बात कोई और ही सवाल। She's right. 5 मिनट में बताऊंगा यार, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से भगवान श्री पुलकितानंद को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। बाबा जी की जय हो। बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी। बाबा जी आप इकलौते हैं जिनका ये कहना है कि रजत रॉय की मौत आपके हाथों गलती से हुई। जी हाँ। और उस दिन रजत रॉय जी का जो आखिरी इंटरव्यू चल रहा था, उसमें मंत्री जी श्री बच्चू सिंह का जो सिग्मा फूड प्लाजा है उसके बारे में उस विषय में चर्चा हो रही थी वहां। और ये चर्चा हो रही थी कि उन्होंने कैसे सिग्मा फूड प्लाजा गरीबों की झोपड़पट्टी तुड़वा कर उस जमीन पर बनवाई। जी हाँ। तो अगर ये साबित हो जाता कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, तो करोड़ों की ये सिग्मा फूड प्लाजा की चेन बंद हो जाती। अवश्य। श्री बच्चू सिंह यादव का एक स्लीपिंग पार्टनर है बाबा जी, जिन्हें मैं अदालत में जगाना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं वो स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जानते हैं तो बताएंगे या सबूत लाऊं? जी हाँ, लेकिन हमने वो जमीन जबरदस्ती नहीं छीनी थी। नहीं बाबा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वो जमीन छीनी। मैं तो महज इतना कह रहा हूँ कि आप श्री बच्चू सिंह यादव जी के स्लीपिंग पार्टनर हैं। योर ऑनर, भगवान श्री पुलकितानंद के आश्रम के बाहर नहर से पुलिस को यह गन बरामद हुई। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रस्तोगी आकर हमें इस गन के बारे में बताएं। इजाजत। योर ऑनर, ये गन बुरी तरह जली हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इसकी हम जांच नहीं कर सके। ये वही कोल्ट 1912 है जिससे रजत रॉय का कत्ल हुआ। गन और बुलेट एग्जैक्ट मैच है। इसमें अचरज की क्या बात है?
आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आके कहिए। जी, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं खून हमारे ही हाथों हुआ है। ये पिस्तौल हमने ही जलाकर नहर में फेंक दी थी। ये वही पिस्तौल है। वकील साहब, आपकी तहकीकात बिल्कुल सही है। हिरासत में ले लीजिए हमें। लेकिन अगर खून सिर्फ आपने किया तो बाकी सब क्यों कह रहे हैं कि खून उन्होंने किया है? बहुत अच्छा सवाल प्रोसिक्यूटर साहब, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले योर ऑनर, मैं अदालत को बाबा पुलकितानंद जी के प्रवचन की कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूं। विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। इजाजत। तो भक्तों, जो बात मैं आपको समझा रहा हूं बड़े ध्यान से समझना। माता पिता से भी ऊंचा होता है गुरु। गुरु ही ईश्वर है। जिसने गुरु से बैर लिया उसे 3 जन्मों तक नरक मिलेगा, परंतु जिसने गुरु की रक्षा की उसके लिए अगले हर जन्म में स्वर्ग का द्वार खुला ही रहेगा। ये मेरा सबसे बड़ा गुरु ज्ञान है। योर ऑनर, भगवान श्री पुलकितानंद का गुरु मंत्र, गुरु की सेवा करोगे तो हर जन्म में स्वर्ग मिलेगा। मेरे मुवक्किल रघुवीर बिष्ट मई महीने में छुट्टी लेकर अपने होम टाउन हैदराबाद नहीं, बाबा के आश्रम कोयम्बतौर गए थे, क्योंकि ये बाबा के परम भक्त हैं। मंत्री जी, आपने जो 80 लाख रुपए का चेक काटा था वो बाबा जी के आश्रम के लिए डोनेशन था। क्या ये सही है या नहीं? परम भक्त हैं आप बाबा जी के। सुपरस्टार अकरम खान, आपके हाथ में जो ब्रेसलेट था वो कुछ और नहीं, बाबा जी का दिया हुआ आशीर्वाद है। अंजलि वुमेन, आपके पर्स में जो तस्वीर वो बाबा जी की थी, क्योंकि आप बाबा जी को भगवान मानती हैं। क्या ये सही है या नहीं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे फेवरेट क्रिकेटर रविंदर, तुमने एक इंटरव्यू में कहा था मेरे भाई कि तुम्हें क्रिकेट में वापस लाने वाले एक शख्स है और वो बाबा पुलकितानंद है। क्या ये सही है? एक ही कॉमन डोर योर ऑनर, जिसमें नीना भी बंधी हुई थी। मरते मरते नीना ठक्कर ने यही कहा था मुझसे कि मैं नर्क में नहीं जाना चाहता। नर्क में नहीं जाना चाहता। वो इसलिए है योर ऑनर क्योंकि भगवान श्री पुलकितानंद जी का गुरु मंत्र, गुरु की रक्षा करोगे तो हर जन्म में स्वर्ग मिलेगा। भक्ति में बहुत शक्ति होती है योर ऑनर, और आज इसी बात की मिसाल हमें यहां नजर आ रही है। इन सारे लोगों ने अपने भगवान को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, उस कत्ल का इल्जाम अपने सर लिया। सच बात तो यह है योर ऑनर कि इनमें से किसी ने गोली नहीं चलाई, गोली चलाई भगवान श्री पुलकितानंद। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, फौरन मुझे सजा सुनाइए। मैं नहीं चाहता कि मेरे पापों का बोझ मेरे भक्तों को उठाना पड़े। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। नहीं, से विनती करता हूं, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। नहीं, आप हमारे भगवान को सजा नहीं दे सकते। मिस्टर मखना, सिट डाउन। No, we shall not sit down. स्वामी जी हमारे भगवान है, आपको हमारे भगवान को छोड़ना होगा। मिस सोमन, आई से सर, हमारे भगवान को दोषी करार करके आप खुद पापी बन जाएंगे। ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। हम पार्लियामेंट को हिला देंगे। ऑर्डर ऑर्डर।
साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये मत भूलिए कि यह अदालत है जहां कानून की नजर में सब एक समान है, भले वो आम इंसान हो या फिर इंसानों का बनाया हुआ भगवान। इंसाफ अंधा होता है, ना वो ऊंच नीच जानता है ना धर्मजात। इंसाफ सिर्फ एक अंतर जानता है और वो है निर्दोष और दोषी का। इस केस में मैं श्री पुलकित आनंद को दोषी। जरा रुकिए योर ऑनर। योर ऑनर, अब तक अदालत में यह साबित हुआ है कि भगवान श्री पुलकित आनंद ने गोली चलाई, लेकिन यह अभी तक साबित नहीं हुआ कि उसी गोली से मिस्टर रजत रॉय की मौत हुई। तुम अगर यह कहना चाह रहे हो कि श्री पुलकित आनंद ने गोली जानबूझकर नहीं चलाई, उनसे गलती से चल गई, तो उसके लिए मैं तो मैं कुछ और कहना चाहता हूं। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार मर्डर वेपन में से 2 गोलियां चली थी। एक गोली तो मिस्टर रजत रॉय के जिस्म से मिली और दूसरी यहां है योर ऑनर, जो उस कमरे के एसी में से मिली। सरल लफ्जों में योर ऑनर, उस कमरे का एसी ऐसी जगह लगा है कि अगर दरवाजा थोड़ा सा खुले तो सीधा सामने एसी नजर आता है। हुआ ये योर ऑनर कि उस दिन भगवान श्री पुलकित आनंद जी मिस्टर रजत रॉय के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलने वाले थे, उन्हें नीचे मर्डर वेपन नजर आया। उन्होंने वो गन उठाई और जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के झटके से उनके हाथों से गोली चली और वो गोली सीधा एसी में जाकर लगी योर ऑनर। तुम ये कहना क्या चाह रहे हो केडी? जब बाबा जी ने कमरे के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने जमीन पर पड़े रजत रॉय की लाश को देखकर यह समझ लिया कि रजत रॉय की मृत्यु उनके हाथों से गोली चलने से हुई है, और यही कारण था कि उनके वक्त उनकी जान बचाने में लग गए। लेकिन योर ऑनर, फैक्ट यह है कि जिस गोली ने मिस्टर रजत रॉय की हत्या की, वो गोली किसी और ने चलाई थी, बाबा पुलकित आनंद ने नहीं। पुलकित आनंद जी कातिल नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। केडी, इस तरह तो शक की सुई फिर से तुम्हारे मुवक्किल पर आ गई है। मैं जानता हूं योर ऑनर, लेकिन मेरा काम मेरे मुवक्किल को बचाने के साथ साथ सच तक पहुंचना भी है। और सच तो यह है योर ऑनर कि वो गोली जिससे मिस्टर रजत रॉय की जान गई, वो इन्हीं में से किसी ने चलाई थी। गोली रघुवीर ने चलाई थी, क्योंकि मरने से पहले रजत रॉय ने सिर्फ रघुवीर का नाम लिया था। नहीं, मैंने खून नहीं किया। मैंने तो बस बाबा को कॉरिडोर से बाहर आते देखा, उनके हाथ में गन थी, इसीलिए मैंने इल्जाम अपने सर पे लिया। मैंने खून नहीं किया जज साहब, मैंने नहीं किया। आप लोगों ने खुद ही अभी साबित कर दिया कि खून मैंने नहीं किया। उस वक्त मैं सबके साथ बाहर डाइनिंग एरिया में बैठा था जब मैंने भगवान जी को रजत रॉय के कमरे में जाता हुआ देखा। मैंने नहीं मारा रजत रॉय को, मैंने नहीं मारा। कमाल करते हैं पाठक साहब आप। पहले आप मुझे बेगुनाह साबित कर रहे थे, पर अब गुनाहगार। मैंने कहा ना कि मैं पुलकितानंद जी को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पे ले रहा था। अब जब वो बेगुनाह है तो क्यों मैं अपने मुंह से कहूं कि ये खून मैंने किया? आई एम रियली सॉरी। तब मैं झूठ बोल रही थी, लेकिन अब सच बोल रही हूँ। मैंने स्वामी जी के हाथ में वो गन देखी और फिर जब मैंने सुना कि उस गन से मर्डर हो गया तो मैंने स्वामी जी की जान बचानी चाहिए। लेकिन आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं उस कमरे में गई नहीं। मैं एक एक्टर, मेरा काम एक्टिंग करना। उस दिन मैंने स्वामी जी को कमरे से बाहर आते हुए देखा तो मुझे लगा कि खून उन्होंने किया, और उन्हें बचाने के लिए मैंने खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। लेकिन अब मुझे पता चला कि खून उन्होंने नहीं किया है, तो आई वांट टू कन्फेस
खून मैंने नहीं किया और इस वक्त मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रहा। आई एम रियली ऑनेस्ट। मेरे फैंस जानते हैं कि मैं कभी भी कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। आई एम एन एक्टर, नॉट अ किलर। क्या केडी, तुमने वो बाबा को बेगुनाह साबित करके अपना ही केस फिर से वीक कर दिया। लेकिन कमाल है, जैसे ही श्री पुलकित आनंद जी की बेगुनाही साबित हुई, सबने अपना अपना बयान बदल दिया। हाँ, वो तो होना ही था, लेकिन अभी भी एक सवाल अटल है कि मरते समय रजत रॉय ने रघुवीर का नाम क्यों लिया? सानिया, डू मी अ फेवर, उस दिन के इंटरव्यू का सारा फुटेज जो टेलीकास्ट हुआ और जो नहीं हुआ, वो सारा मुझ तक लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, मैं भी चैनल हेड मिस्टर कुकरेजा से कहकर वो फुटेज आपको लाकर देती हूँ। कुकरेजा, गौतम कुकरेजा, नीना का एक्स हस्बैंड? जी। हाउ इंटरेस्टिंग। अब रजत रॉय की मौत के पहेली का जवाब खुद रजत रॉय ही देंगे। कीप रोलिंग, मेरे बाल ठीक करो। अपने मेरे मेकअप मैन को बुलाओ यार, क्या नाम है उसका? अरे कमाल। हाँ, जयदेव, वेयर आर यू? जल्दी बात। बाकी सही है? चलो रेडी सर। और इसी विषय पर एक मिनट, वन सेक, मेरे माइक में साउंड आ रहा है। अरे साउंड दादा को बुलाओ ना। अरे क्या नाम है यार अपने साउंड वाले का? ओ कम ऑन गाइस यार। निर्मल दादा आओ, जल्दी आओ यार, माइक ठीक करो। तुम्हारी लास्ट फिल्म की हीरोइन ना सॉरी से काफी बेकार थी यार। अपना फोटोग्राफर है ना, क्या रॉय खन्ना की बहन है वो। क्या नाम है उसका यार? बहुत ही अच्छा नाम है यार। हाउ कैन आई फॉरगेट? योर ऑनर, रजत रॉय के इस मर्डर केस की शुरुआत में 6 लोगों ने इस कत्ल का इल्जाम अपने सर पर लिया। योर ऑनर, रजत रॉय के इस मर्डर केस की शुरुआत में 6 लोगों ने इस कत्ल का इल्जाम अपने सर पर लिया। जिनमें से अब 5 लोग अपना बयान बदल चुके हैं और अदालत के सामने ये कह चुके हैं कि ये कत्ल उन्होंने नहीं किया। रही बात बाबा पुलकित आनंद की, तो मेरे थ्योरी के मुताबिक उनके हाथों से जो गोली चली थी, उस गोली से मिस्टर रजत रॉय की हत्या नहीं हुई। इनमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी झूठ, मैं मिस्टर रजत रॉय के आखिरी शो की कुछ झलकियों से साबित करना चाहूंगा। विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। इजाजत। योर ऑनर, अदालत प्लीज नोट करें कि मिस्टर रजत रॉय की एक खास आदत थी, उन्हें किसी का नाम याद नहीं रहता था। मेरा मेकअप मैन कौन है? मेरे मेकअप मैन को बुलाओ यार, क्या नाम है उसका? हाँ, जयदेव। वो रॉय खन्ना की बहन का नाम है। बहुत ही अच्छा नाम है यार, हाउ कैन आई फॉरगेट? भूल गया। मेरे साउंड वाले का नाम क्या था? क्या नाम है यार अपने साउंड वाले का? हाँ, निर्मल। योर ऑनर, मिस्टर रजत रॉय के नाम भूल जाने की आदत की वजह से आखिरी सांस के पहले जो आखिरी शब्द उन्होंने कहा था, रघुवीर, उसका यह मतलब नहीं था कि कातिल रघुवीर है।
वो ये कहना चाहते थे कि कातिल रघुवीर की मंगेतर मिस सानिया शेख। ऑर्डर ऑर्डर। ये आप क्या कह रहे केडी सर? मैं आपके पास ये केस लेकर आई और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे? मैं रजत रॉय सर को कैसे मार सकती हूँ? मैं तो उस वक्त पनवेल में थी, लाइव रिपोर्टिंग करती हुई, और वो स्टूडियो से 2 घंटे की दूरी पर है। हाँ, वर्ली वाला स्टूडियो जहां पर मिस्टर रजत रॉय अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे, वहां से पनवेल 2 घंटे की दूरी पर है। यू राइट। कहाँ थी आप वैसे पनवेल में? सिग्मा फूड कोर्ट के बाहर। आप लाइव फुटेज भी देख सकते हैं। सिग्मा फूड कोर्ट के बाहर। फुटेज हमने देखी मिस शेख, और उसी फुटेज में से मैंने ये फोटो निकलवाई है। देखिए आप ही। जी, और ये लाइव फुटेज है, रिकॉर्डेड नहीं। हाँ जानता हूँ, और यही लाइव फुटेज देखने के बाद मैं अपने दोस्त झिलमिल को लेकर सिग्मा फूड प्लाजा के पनवेल वाले ब्रांच में गया। वहां मैंने अपनी ये फोटो खिंचवाई। देखिए कैसा लग रहा हूं। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखें और बताएं कि इन दोनों में फर्क क्या है। सानिया के पीछे जो स्टार का साइन है वो टूटा हुआ है, तो तुम्हारे पीछे जो स्टार का साइन है वो टूटा हुआ नहीं है। एग्जैक्टली योर ऑनर, और मैं खड़ा हूं सिग्मा फूड प्लाजा के पनवेल वाले आउटलेट के सामने। तो जाहिर सी बात है कि सानिया पनवेल वाले आउटलेट के नहीं, किसी और आउटलेट के बाहर खड़ी थी। हो सकता है तब साइन टूटा हो, और आपके वहां पहुंचने से पहले उन्होंने उसे ठीक कर दिया। सिग्मा फूड प्लाजा के पनवेल वाले ब्रांच का साइन कभी टूटा ही नहीं था। तो फिर ये सानिया के पीछे टूटा हुआ साइन कहाँ का है? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इस तस्वीर को भी आप देखें और सानिया की तस्वीर से मिलाएं। हूबहू वही है। इसका यह मतलब हुआ कि जिस दिन सानिया रिपोर्टिंग कर रही थी वो पनवेल वाले आउटलेट के सामने नहीं, वर्ली वाले आउटलेट, जहां से मिस्टर रजत रॉय का स्टूडियो इतना करीब है कि इनका वहां जा करके गन लेकर मिस्टर रजत रॉय का कत्ल करके फिर रिकॉर्डिंग पे वापस आना, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। आपने अदालत से हम सब से झूठ क्यों? मिस सानिया शेख, क्या आप अदालत के सामने ये कबूल करेंगी कि आप पहुंची मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम में, जहां आपने उनका कत्ल किया? जाते वक्त हड़बड़ी में वो पिस्टल आपके हाथों से छूट गई, आप वहां से भाग गई क्योंकि आपको जल्दी थी अपने लाइव रिकॉर्डिंग में वापस पहुंचने की। और जब आपको ये बात पता चली कि मिस नीना ठक्कर जानती हैं कि आप कातिल हैं और वो ये राज मुझे बताने वाली है, आपने उनका भी कत्ल कर दिया। हाँ, मैंने ही मारा है रजत। साइलेंस प्लीज। सिग्मा फूड प्लाजा की इतनी सारी आउटलेट से मुझे लगा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि मैं वहां खड़ी हूं, इसलिए मैंने अपने कैमरामैन को भी अपने प्लान में शामिल किया ताकि मैं रजत रॉय को मार सकूं।
तुम यहाँ? तुम तो पनवेल में थी। अरे ये क्या? और जैसे ही मैं वहां से निकलने लगी, मुझे किसी की आहट चल रही थी और डर के मारे मेरे हाथ से गन छूट गई और मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। ये भी बता दीजिए मिस शेख, कि आपने मिस्टर रजत रॉय को क्यों मारा? 3 महीने पहले जब मैंने डीबीसी न्यूज चैनल ज्वाइन किया, तब से रजत रॉय मुझ पर डोरे डाल रहा था। मेरा काम करना मुश्किल कर दिया था उसने। बड़ी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिला था और उस एक इंसान की वजह से मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती थी। I just hated Rajat for this. ऊपर से जिस तरह वो रघुवीर को ट्रीट करता था, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। जब उसने मुझे धमकाया कि वो रघुवीर से कह देगा कि मेरा और उसका अफेयर है, तब मैंने सोच लिया था कि इस इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो फिर आप ये केस मुझ तक क्यों लेकर आई? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से बेचारा रघुवीर फंस जाएगा। इसलिए मैं आपके पास आई। आज तक आपने अपने हर क्लाइंट को बचाया है। मुझे 2 बातों पर पूरा यकीन था। एक, कि मेरा प्लान इतना बेहतरीन है कि आप मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और दूसरा कि आप जैसा सुपर लॉयर रघुवीर को कभी कुछ नहीं होने देगा। इन 5 गवाहों को जिन्होंने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है, अदालत इन्हें इस चेतावनी के साथ इस बार छोड़ती है कि आइंदा अदालत को गुमराह ना करें। The case is closed. यार केडी, तूने इतने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, मेरा एक छोटा सा केस सुलझा दे यार प्लीज। तू 5 किलो कद्दू के बीज खा गया है, अभी तक जवाब नहीं मिला। अरे यार केडी, मैं 3 कद्दू खा चुका हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। अरे कद्दू नहीं, बीज खाने बोला था, ले थोड़ा और। अरे नहीं यार, मैं पक गया हूँ ये बीज खा करके। प्लीज बता यार। सिंपल सा जवाब। अलादीन जिन को जाके बोलता है कि मेरी माँ मेरी औलाद को सोने के पालने में झूलता हुआ देखना चाहती है। फैंटास्टिक। यानी कि माँ देखना चाहती है औलाद को सोने के पालना में, यानी कि पैसा, आंखों की रोशनी और औलाद भी, तीनों चीज। फैंटास्टिक यार, कमाल कर दिया यार केडी, बहुत अच्छी यार। केडी एक बात बता यार, तेरे पास हर सवाल का जवाब कैसे हो जाता है? ले, अब इसका भी जवाब देना पड़ेगा। समय की शक्तियों मेरी मदद करो, समय की शक्तियों मेरी मदद करो। कोई मुझे बुला रहा है। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। कौन हो तुम?
सोनल, तुम्हारा फोन तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनल कहाँ है? सोनल, सोनल, सोनल। घुंघरू? ये सब सोनल, 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 मेरी सोनल को ले जा रहे। बीरेन, बीरेन संभाल अपने आप को। मैं जानता हूं कि जो भी कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। तू संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मैं सोनल से कितना प्यार करता था। मेरी सोनल चली गई आज। इस घर में दो ही लोग, एक सोनल सलगांवकर की लाश और दूसरी आप। आप यहां क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता। क्या मिसेस बिलिमोरिया, आप मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते। केडी, ये लो जी, दवे आ गया। माय इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर फ्रेंड। आओ बैठो दवे। सुनो दवे, एक सवाल है तुम्हारे लिए। तुम्हारे जैसा एक आदमी था जो रोज नाश्ते में अंडे खाता था, लेकिन उसके पास न मुर्गी थी, न उसके पास अंडे खरीदने के पैसे थे, न वो अंडे चोरी करता था, न उसे कोई अंडे गिफ्ट में देता था। तो वो कैसे रोज अंडे खाता था बताओ? ना मुर्गी है ना पैसा है, नहीं तो फिर रोज रोज अंडा रोज खाता था। बोलो कैसे? कैसा? मिसेस बिलिमोरिया सोचो ना, जरा सोच के आगे सोचो। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। केडी, बॉक्स से बाहर आओ। तुम्हारे लिए एक नया केस है। रियली? कैसा केस? ऊर्जा सेठ, पेज 3 के मशहूर चुड़ैल। ऊर्जा सेठ चुड़ैल नहीं है दवे। द राइट वर्ड इज साइकिक, जो प्रेतों से बात करके दूसरे लोगों का भविष्य बताती है। साइकिक। समय की शक्तियों, मेरी मदद करो। समय की शक्तियां, मेरी मदद करो। कहिए, कहिए। केडी पाठक, केडी पाठक, आपका वकील, आपका वकील। लेकिन मैं समझा नहीं ऊर्जा जी कि रात के 3 बजे आप सोनल सलगांवकर के घर पहुंची कैसे?
उसने खुद मुझे वहां बुलाया था। कब? I mean, obviously, मरने से पहले। मरने के बाद उसकी आत्मा मुझे उसके शरीर तक ले गई थी। Really? घबराइए मत केटी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मदद से मैं ये केस जीतने वाली हूं। भविष्य की आत्माएं मुझे ये बता रही हैं। Right. योर ऑनर, 2 जुलाई रात के 3 बजे जब एड फिल्म मेकर बीरेन सलगांवकर घर लौटे तो उन्होंने घर के फर्श पर अपनी पत्नी सोनल सलगांवकर की लाश पाई और उस लाश के करीब फेमस साइकिक तांत्रिका ऊर्जा सेठ, चेहरे पर खौफ और फर्श पर यह मर्डर वेपन, ये गन जो ऊर्जा की है और इस पर सिर्फ ऊर्जा की उंगलियों के निशान हैं। बंगले के बाहर ऊर्जा की गाड़ी MH02 KS3930 पार्क थी और बंगले के मेन डोर का ताला टूटा नहीं था, यानी कि सोनल ने दरवाजा खोलकर खूनी को अंदर आने दिया था, क्योंकि सोनल खूनी को जानती थी। तो मिस ऊर्जा सेठ, क्या आप सोनल सलगांवकर को जानती थी? 3 हफ्ते पहले सोनल मेरे पास मदद के लिए आई थी। उसे अपनी मरी हुई मां से बात करनी थी। और आपने उसकी मां की आत्मा को बुलाया। मैं आत्माओं को बुलाती हूं और कभी-कभी आत्माएं मुझे बुलाती हैं। अगर आपने वाकई सोनल को उसकी मां से मिलवाया था, तो उसके मरने से 6 दिन पहले उसने आपके घर पर आके ऐसा हंगामा क्यों किया कि उसे निकालने के लिए आपको पुलिस को बुलाना पड़ा? सोनल के पास उसकी मां की निशानी थी, एक पुश्तैनी हीरों का हार। उसकी मां की रूह को बुलाने के लिए मुझे उन्हें उस हार का लालच देना पड़ा था। और क्या हुआ उस हार को? उसकी मां की रूह उस हार को लेकर चली गई। सोनल रोज मुझे उस हार के लिए धमकी दिया करती थी। 1.25 करोड़ का हार मां की रूह ले गई? पता था मुझे। यकीन नहीं होगा आपको हमारी बात पर। मुझे बस एक बात का यकीन है मिस ऊर्जा, कि उस हार को लेकर आपके और सोनल के बीच में गहरा झगड़ा हुआ था और सोनल ने आपको मीडिया में एक्सपोज करने की धमकी भी दी थी। इसीलिए सोनल से छुटकारा पाने के लिए और वो 1.25 करोड़ का हार ऐंठने के लिए आपने सोनल का मर्डर किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन महज अपने अनुमान के बलबूते पर मेरे मुवक्किल पर इल्जाम नहीं लगा सकती। सस्टेन्ड। तो मिस ऊर्जा, रात के 3 बजे आप अपनी क्लाइंट सोनल के घर पर क्या कर रही थी? मैं वहां गई नहीं थी, मुझे ले जाया गया था। सोनल की रूह मुझे वहां लेकर गई थी। ऑर्डर ऑर्डर। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस सेठ? मैं आत्माओं से बात करती हूँ और वो मुझसे। अक्सर दूसरी दुनिया से आत्माएं अपनों को संदेश देने के लिए मेरे पास आती हैं, मुझ में समा जाती हैं। मैं एक दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ, फिर मुझे होश नहीं होता है और जब होश आता है तो मुझे पता नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ। तो सोनल की आत्मा आपको वहां बेहोशी में लेकर आई? जी हाँ, ताकि मैं उसके घर वालों को बता सकूं कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उनका खून कर दिया। ऑर्डर ऑर्डर। सोनल की आत्मा क्या आपको वहां बाय कार लेकर आई थी? आप वहां खुद आई थी मिस ऊर्जा, खुद गाड़ी चलाकर। योर ऑनर, सलगांवकर बंगला अल्टामाउंट रोड के VIP जोन में आता है। वहां के मेन सिग्नल्स के पास सिक्योरिटी कैमरास हैं। उस रात 10:40 पर
सिक्योरिटी कैमरा से ली गई ये तस्वीर मैं अदालत को दिखाना चाहूंगी। कार में कोई और दिखाई नहीं दे रहा है, आप अकेली हो सकता है कि सोनल की आत्मा मुझ में समा गई हो। मैं होश में नहीं थी, लेकिन सोनल तो होश में थी। वही गाड़ी चला रही थी, वही मुझे वहां पर लेकर गई होगी। आधे सेकंड के लिए आपकी इस फैंटेसी को मान भी लिया जाए तो भी इट्स इम्पॉसिबल मिस ऊर्जा, क्योंकि मिस सोनल सलगांवकर को जब जीते जी गाड़ी चलानी नहीं आती थी तो मरने के बाद तो ऑर्डर ऑर्डर। अपनी ये फालतू थ्योरीज अपने टीवी शो के लिए बचा कर रखिए, ये अदालत है। मैं ढोंगी नहीं हूँ, मैं मरे हुओं को देख सकती हूँ। आप चाहें तो मुझे आजमा लीजिए। ठीक है, सोनल के किचन के सिंक से पुलिस को ये 2 टी कप्स मिले। इनमें ग्रीन टी पी गई थी। इनमें से एक कप पर लिपस्टिक का निशान है जो सोनल का है, और दूसरे कप पर भी लिपस्टिक का निशान है जो आपका है। ऑर्डर ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने और सोनल की आत्मा ने मिलकर चाय पी थी? झूठ बोल रही हैं आप। जाहिर है सोनल ने आपको घर बुलाया, आपके लिए चाय बनाई और फिर आपने उसका कत्ल कर दिया। नॉट सो फास्ट प्रोसिक्यूटर साहब। ये ऊर्जा का कप और मेरा एक छोटा सा सवाल, आप राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड? राइट हैंडेड। तो जाहिर सी बात है कि आप चाय का कप राइट हैंड से उठाती होंगी, लेफ्ट हैंड से नहीं। राइट। तो फिर मैं सोच रहा हूं कि लिपस्टिक का ये जो निशान है ये उस तरफ क्यों है? अगर आपने कप इस तरफ उठाया तो फोटो के निशान तो यहां होने चाहिए, क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा जो इस तरह चाय पीता। ये कैसे मुमकिन है? योर ऑनर, जाहिर सी बात है कि ऊर्जा जी की बेहोशी में किसी ने ये कप उनके होठों तक लगाया है, लेकिन गलती से गलत साइड पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है ऊर्जा ने अपने लेफ्ट हैंड से चाय पी हो। बिल्कुल हो सकता है। यह भी हो सकता है कि खून ऊर्जा ने नहीं किसी और ने किया। और यही साबित करने के लिए और ऑनर, मैं अपने पहले गवाह मिस्टर बीरेन सलगांवकर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर बीरेन सलगांवकर, आपकी पत्नी के दुखद निधन का शोक है हमें। आप एड फिल्म्स बनाते हैं, राइट? जी। मिस्टर सलगांवकर, ये बताइए कि उस रात को, सॉरी सवाल थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन पूछना पड़ेगा, उस रात बड़ी देर से आप घर लौटे थे, तकरीबन रात के 3 बजे। क्यों? कारण? जी वो दरअसल मैं अगले 2 दिन तक घर आने नहीं वाला था। अलीबाग में एक एड फिल्म शूट कर रहा था, पर अचानक रात के 1 बजे के करीब सोनल का मैसेज आया कि घर जल्दी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम है। मैंने उसे इमीडिएटली फोन किया, इनफैक्ट कई बार ही फोन किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ था। मैं काफी घबरा गया था और अपनी शूटिंग छोड़कर घर वापस आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो ऊर्जा को वहां पाया। वेल मिस्टर सलगांवकर, वो एसएमएस जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जो आपकी पत्नी ने आपको भेजा था, वो है आपके फोन में? जी जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए। जल्दी से घर आ जाइए, समस्या है। मिस्टर सलगांवकर, और भी कुछ एसएमएस हैं आपकी पत्नी के, इफ यू डोंट माइंड, जरा मैं देख लूं? थैंक यू। प्लीज ईट ऑन टाइम। कॉल मी व्हेन यू हैव द टाइम। डू नॉट फॉरगेट टू विश आंटी ऑन हर बर्थडे। मिस्टर सलगांवकर, आपकी पत्नी के भेजे हुए सारे मैसेजेस अंग्रेजी में है। वो अक्सर आपको अंग्रेजी में मैसेज भेजा करती थी या हिंदी में? ऑफ कोर्स इंग्लिश में। तो ये इकलौता मैसेज शुद्ध हिंदी में? पता नहीं, वैसे मुझे भी ये थोड़ा ऑड सा लगा। ऑड है मिस्टर सलगांवकर, क्योंकि योर ऑनर,
ये एसएमएस इन्हें इनकी पत्नी ने नहीं किसी और ने भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार योर ऑनर, मिसेस सलगांवकर की मौत 11 और 11:15 के बीच में हुई, जबकि ये एसएमएस 11:35 पर भेजा गया, यानी कि उनके मौत के 20 मिनट बाद ये एसएमएस आपको किसी और ने भेजा है मिस्टर सलगांवकर, ताकि आप घर जाएं और वहां ऊर्जा जी को पाएं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सलगांवकर, क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपके करीब हो, जिसे हिंदी में एसएमएस भेजने की आदत हो? मैं तो सिर्फ छज्जू महाराज को जानता हूं। योर ऑनर, छज्जू महाराज मिसेस सोनल सलगांवकर के नृत्य गुरु हैं। मौत के बाद मिसेस सलगांवकर अपने कथक के पोशाक में पाई गई और उनके पैरों पर जो घुंघरू बंधे थे वो इंसिडेंटली टूटे हुए थे। क्या हमारी जानकारी सही है छज्जू महाराज जी? जी श्रीमान। तो क्या अक्सर आप सोनल जी के घर जाया करते थे उन्हें नृत्य सिखाने? नहीं, वो उस दिन मतलब उस सुबह जब सोनल मेरे विद्यालय नहीं आई तो मैं विद्यालय की बाकी कक्षाओं को संपन्न करके सोनल के घर चला गया उन्हें नृत्य सिखाने। तकरीबन 8 बजे मैं वहां पहुंचा और 10 बजे मैं वहां से प्रस्थान कर गया। 8 से 10 बजे 2 घंटे। अक्सर डांस क्लास जो होता है, जितना सुना है मैंने, 1 घंटे का होता है, ये 2 घंटे मतलब डबल क्लास। कहीं इस कारण से सोनल जी के पैरों के घुंघरू तो नहीं टूटे? नहीं श्रीमान, नृत्य का क्लास तो सिर्फ 1 घंटे का ही था। क्लास 1 घंटे का था तो बाकी का समय दूसरा घंटा क्या कर रहे थे? वो उसमें हमारी थोड़ी सी बहस हुई थी। बहस हुई थी आपकी मिसेस सोनल सलगांवकर से? किस बात पर मिस्टर छज्जू महाराज? वो मैं सोनल को समझा रहा था कि वो जो अपने पति बीरेन के साथ कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। ऐसी, लेकिन पति पत्नी के बीच की बात तो बहुत निजी होती है, आपको इस बारे में कैसे पता? वो उसी शाम को मुझे एक गुमनाम पत्र आया था। सब कुछ उसी में लिखा था और ये है वो पत्र। आपकी नचनिया शिष्य सोनल एक साथ 2 मर्दों को नचा रही है, बीरेन और वेदांत। उसे रोकिए वरना मुझे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस पत्र का क्या मतलब होता है? वो अपने पति बीरेन के दोस्त वेदांत के साथ गैर वैवाहिक संबंध बनाकर अपने पति बीरेन को धोखा दे रही थी। ऑर्डर ऑर्डर। ये सब झूठ है। मेरे और सोनल के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। बीरेन, यार तुम मेरे भाई जैसा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ट्रस्ट मी। पुलिस ने आपके ऑफिस की छानबीन की और उन्हें आपके डेस्क के ड्रॉअर में से ये पत्र, प्रेम पत्र, बरामद हुआ। माई लव, मिस यू ऑलवेज, आई वॉन्ट टू बी विथ यू ऑलवेज, वगैरह वगैरह प्यार की बातें, और आखिर में सिग्नेचर, लव यू वेरी वेरी मच सोनल। जरा अदालत को समझाइए कि इस प्रेम पत्र का अर्थ क्या होता है। हाँ, ये राइटिंग उसी की है, लेकिन मैं नहीं जानता ये मेरे डेस्क पे कैसे आया। आई डोंट नो। मैंने, तू मेरा दोस्त हो कि ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सलगांवकर, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ।
योर ऑनर, मैं देख रहा हूं कि मिसेस वेदांत अनन्या कब से बड़ी घूर घूर के अपने पति को देख रही है। मैं उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की पहले से भनक थी या नहीं। आइए अनन्या जी। अनन्या जी, जरा अदालत को बताइए कि क्या आपको इस बात का अंदेशा था कुछ भी कि आपके पति का ये अफेयर चल रहा है मिसेस सोनल सलगांवकर के साथ? जी। कैसे पता चला आपको? जी, उस दिन सुबह मुझे वेदांत की कोट की जेब से सोनल के कान की बाली मिली थी। जबकि मेरे पूछने पर वेदांत ने मुझसे कहा था कि वो उसको नहीं मिला था। अनन्या जी, क्या यही बाली थी? जी, ये वही बाली है। मैं सोनल के साथ ही थी जब उसने ये बाली खरीदी थी। ये वही बाली है। तो मैं ये सोच रहा हूँ अनन्या जी कि ये बाली आपके पति की कोट की जेब में से मिसेस सोनल सलगांवकर के घर कैसे पहुंच गई? आप गई थी क्या उनके घर, सोनल जी के घर? नहीं, मैं उस दिन सोनल को बिल्कुल नहीं मिली थी। अनन्या जी, एक बार फिर से पूछता हूँ आपसे, क्या आप सोनल जी के घर गई थी? नहीं, मैं उस दिन सोनल को बिल्कुल नहीं मिली थी। झूठ बोल रही हैं आप। आप इस बाली को सबूत के तौर पर लेकर गई थी इस बात का खुलासा करने कि आपके पति और उसके बीच में कुछ चल रहा है या नहीं। बोलिए, आप गई थी या नहीं? हाँ, मैं सोनल से मिलने गई थी उस दिन। ऑर्डर, ऑर्डर। उससे जवाब मांगने कि आखिर क्यों? लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। घंटों तक हमारी बहस हुई, लेकिन फिर मुझे वहां से जाना पड़ा क्योंकि उसके कथक गुरुजी आने वाले थे। मैंने सोनल को नहीं मारा है। मैंने सोनल को नहीं मारा है। हाँ अनन्या जी, ऑब्वियसली। थैंक यू, थैंक यू। बैठिए आप। योर ऑनर, जितना हम इस केस की गहराई में जा रहे हैं, मुझे उतना ही यकीन हो रहा है कि मिस ऊर्जा सेठ का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। इस कत्ल की वजह बेवफाई है। इट्स ए क्राइम ऑफ पैशन। और शायद इस बात पर थोड़ी और रोशनी डाल सके सलगांवकर के घर का नौकर सुरेश। सुरेश, तुम मिस्टर एंड मिसेस सलगांवकर के घर पे कितने साल से नौकरी कर रहे हो? 3 सालों से। 3 सालों से। तो ये बताओ अदालत को कि मिस्टर और मिसेस सलगांवकर के बीच रिश्ता कैसा था? फर्स्ट क्लास था साहब। मैडम को फूल, चॉकलेट, गिफ्ट विफ्ट सब देते थे। लेकिन साहब के हमेशा बिजी होने से सोनल मैडम कभी कभी उनसे झगड़ती थी। और वेदांत साहब और तुम्हारी मालकिन के बीच कभी तुम्हें लगा कि? नहीं, हमको ऐसा कभी नहीं लगा सर। जो भी हो, हमारी मैडम बहुत अच्छी थी। और बीरेन सर, वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकती थी। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जितना पूछा जाए बस उसी का जवाब दीजिए। ये बताइए कि कत्ल के दिन तुम घर पर नहीं थे, कहाँ गए थे? 2 दिनों के लिए मैं अपने गांव रत्नागिरी गया था। मेरी माँ बीमार थी, उसके पास। ओह, दैट्स नॉट गुड न्यूज़। क्या बीमारी हो गई थी आपकी माताजी को? गांव का वेद कह रहा था कि उन्हें चेचक था। चेचक? चेचक? योर ऑनर, केडी इस केस में वही कर रहे हैं जो लोग एक जिद्दी रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए करते हैं। उसका ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की कहानियां सुनाना। पर वो भूल रहे हैं कि कहानी चाहे जो भी हो, उसका अंजाम बस एक है कि ऊर्जा सेठ उस घर में अकेले पाई गई मर्डर वेपन के साथ। मैं कह रही हूँ, मुझे सोनल की आत्मा ने वहाँ बुलाया। रियली? क्या आप सचमुच आत्माओं से संपर्क कर सकती हैं? साबित कर सकती हूँ मैं। ठीक है, आप मेरी दादी अलोका फडनिस की आत्मा को यहाँ बुलाकर दिखाइए। बुला सकती हूँ।
सचमुच आत्माओं से संपर्क कर सकती हैं? साबित कर सकती हूँ मैं। ठीक है, आप मेरी दादी अलोका फडनीस की आत्मा को यहाँ बुलाकर दिखाइए। बुला सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक कैंडल की आवश्यकता पड़ेगी। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। ये अदालत है कि इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। आलोका, आलोका, तुम नहीं, आलोका फडनीस, आलोका फडनीस, तुम आ। आलोका फडनीस हमारे बीच में है। वो उस कुर्सी पर। रियली? क्या कहती है मेरी दादी तुमसे? वो कहती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और करती रहेंगी। तुम्हें हमेशा मिस करती रहेगी। वो मुझे बता रही है कि वो कहानी जो बचपन में वो तुम्हें सुनाती थी उसे वो हमेशा याद रखेंगी, जैसे तुम याद रखती हो। कौन सी कहानी? राजा रानी वाली कहानी। तुम्हें कैसे पता? दादी बता रही है तुम्हारी। वो ये भी कह रही है कि वो बहुत शर्मिंदा है। किस लिए? उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ जो, मतलब अपनी बहू के साथ जो बुरा बर्ताव किया है उसके लिए वो शर्मिंदा है। She is saying sorry. वो माफी मांग रही है। माया, क्या तुम उन्हें माफ कर रही हो? Yes. Yes, I do. But I don't forgive you, क्योंकि मेरी दादी आलोका फडनीस जिंदा। ऑर्डर ऑर्डर। राजा रानी और सास बहू की कहानियां तो घर घर में होती हैं। नाइस ट्राई ऊर्जा से। एंड विद दिस आई प्रूव माई पॉइंट योर ऑनर कि ऊर्जा सेठ एक फ्रॉड है, एक ढोंगी है जो ना आत्मा देख सकती हैं, ना अतीत और ना ही भविष्य। मानती हूँ कि मुझे ये सब नहीं आता है। पर मैं क्या करूँ अगर सब लोग विश्वास करते हैं तो? आपके करियर ग्राफ से हमें कुछ लेना देना नहीं। आप बस ये बताइए कि आप सोनल के घर पर क्यों गई थी? मैंने कहा ना कि मैं वहाँ गई नहीं थी, मुझे वहाँ लेके जाया गया था। किसी ने मुझे फूल भेजे थे जिसमें बेहोशी की दवा मिली थी। मैं बेहोश हो गई और उसी बेहोशी की हालत में मुझे वहां ले जाया गया और वहां पर मैंने सोनल को नहीं मारा। आई डिड नॉट किल हर। मुझे वहां कोई लेकर गया था। ऊर्जा जी, आई एम श्योर अदालत आपसे ये जानना चाहेगी कि आपने इस केस के शुरुआत में ऐसा क्यों नहीं कहा, झूठ क्यों कहा कि मिसेस सोनल सलगांवकर की आत्मा आपको वहां लेकर गई थी। मुझे लगा था कि अगर मैं सच कहूंगी तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपनी कला की आड़ ली।
मुझे लगा था कि अगर मैं सच कहूंगी तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपनी कला की आड़ ली। मुझे लगा था कि अगर मैं अदालत में कहूंगी कि सोनल की आत्मा मुझे वहां लेकर गई थी तो पूरे शहर में, इंडस्ट्री में, मीडिया में मेरी टैलेंट की चर्चा हो जाएगी। आपने ये नहीं सोचा कि फायदा उठाने के लिए आपको पहले इस केस से बरी होना पड़ेगा? उस बात का तो मुझे पूरा यकीन था केडी, क्योंकि केडी पाठक ने आज तक किसी भी बेकसूर को सजा नहीं होने दी है। मुझे यकीन था कि तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन मिस सेठ, आपके इसी यकीन ने अब मेरे यकीन को। योर ऑनर कहते हैं कि डायमंड्स आर अ वुमन्स बेस्ट फ्रेंड, और अगर करोड़ों के हीरो का हार हो तो कई औरतें इसके लिए कुछ भी कर सकती हैं, अपने क्लाइंट की जान तक ले सकती हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस ऊर्जा सेठ एक ढोंगी ही नहीं, एक चोर ही नहीं, बल्कि एक कातिल भी हैं, और उनको इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने सोनल को नहीं मारा। मैं मानती हूँ कि मैंने हार चुराया था। यस, मैंने हार चुराया था। वो हार मैं वापस कर दूंगी, बट मैंने नहीं मारा उसे। I did not kill her. Please believe me, मैंने नहीं मारा। क्या देख रहे हो केडी? पुलिस ने इस घर का कोना कोना छान मारा है, कोई सबूत नहीं मिलेगा। मैं सबूत नहीं, सुराग ढूंढ रहा हूं दवे। सबूत और सुराग तो एक ही चीज है। फर्क होता है दवे। सबूत वो होता है जो तू इकट्ठा करता है, सुराग वो होता है जो मैं ढूंढ रहा हूं। जैसे कि ये डाइट चार्ट। डाइट चार्ट है कि अब इसे पढ़कर कैसे सॉल्व करोगे? तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। दवे, पानी पिएगा? ड्यूटी पे नहीं पीता। अरे पानी है यार, शराब थोड़ी है। अच्छा ये बता, तेरे लॉन्ड्री वाले तुझे वर्दी पहनाकर फिर लॉन्ड्री करते हैं क्या? और हाँ, वो अंडे वाला जो मैंने सवाल पूछा था तुझसे कि एक आदमी रोज अंडे खाता है लेकिन ना मुर्गी है उसके पास, ना अंडे खरीदने के पैसे, ना उसे अंडे गिफ्ट में देते, जवाब मिला? टाइम नहीं मिला केडी। सोच के बताना है यार। मुर्गी, अंडा। इंटरेस्टिंग। बेडरूम किस तरफ है? ये क्या देख रहे हो केडी? कुर्ता है दवे, इस्त्री किया हुआ। तुम बताओ, वो ऊर्जा सेठ की गाड़ी कहाँ है? नाइस कार। हाँ तो सुरेश, ये बताओ कि सलगांवकर परिवार में मिसेस सोनल सलगांवकर खाना बनाती थी या तुम? सोनल मैडम जी खुद बनाती थी। 7 बजे उठकर वो दिन भर का खाना बना देती थी, क्योंकि 10 बजे उन्हें गुरुजी के डांस स्कूल पहुंचना पड़ता था। अच्छा, और सुना है कि मिसेस सलगांवकर शुद्ध शाकाहारी थी, क्या ये सही है? जी, पक्की शाकाहारी थी। और तुम? मैं भी साहब। राइट। तुम्हारा कद कितना है सुरेश? नापी तो नहीं साहब, 5 फुट 7 इंच होगी। 5 फुट 7 इंच होगी, राइट। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह स्वर्गवासी सोनल सलगांवकर के कथक गुरु छज्जू महाराज जी। छज्जू महाराज जी, ऊर्जा जी का ये कहना है कि उस दिन किसी ने इनको फूल भेजे थे जिसपे बेहोशी की दवा छिड़की हुई थी। उसके साथ में ये कार्ड भी था।
ऊर्जा, आपके लिए सप्रेम, आपका गुमनाम प्रशंसक। शुद्ध हिंदी में ये कार्ड। बीरेन जी भी कह रहे थे कि उनके फोन पर जो एसएमएस आया था वो भी शुद्ध हिंदी में था, और इस पूरे केस में उच्च कोटि की हिंदी बोलने का श्रेय आपको जाता है। और आपकी भी श्रीमान। परंतु महाशय, ऊर्जा जी को जब मैं जानता ही नहीं तो उन्हें पुष्प भेंट करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, ये बात तो है। वैसे गुरुजी, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी? ईश्वर ईश्वर, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ श्रीमान। नहीं, पूछ रहा था। वैसे भी मांस खाना अच्छी आदत नहीं होती। कद कितना है आपका? तकरीबन 5 फीट 7 इंच। ये बताइए कि आप मांसाहारी हैं या शाकाहारी? जी, मेरी वाइफ नॉन वेजिटेरियन है और मैं प्योर वेज। और आपका कद कितना है? जी, 5 फुट 8 इंच। केडी, तुम्हारे दोनों सवालों का इस केस से क्या लेना देना है? और तो और इन दोनों सवालों का आपस में भी क्या कनेक्शन है? योर ऑनर, इन सवालों का आपस में और इस केस से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। पुलिस की निगरानी में जब मैंने मिसेस सोनल सलगांवकर के घर का सर्च किया तो उनके फ्रिज के निचले हिस्से में मुझे रॉ चिकन मिला, यानी कि चिकन का कच्चा मांस। योर ऑनर, घर में जब भी चिकन या और कोई मांस रखा जाता है तो फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि फ्रीजर में रखा जाता है ताकि वो ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहे। और जब वो निचले वाले हिस्से में रखा जाता है वो सिर्फ तब जब अगले दिन वो पकने वाला हो, ताकि उसमें जमी बर्फ पिघल जाए। हाँ, लेकिन स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड, इसका केस से क्या ताल्लुक है? जाहिर सी बात है योर ऑनर कि चिकन नीचे वाली शेल्फ में रखा गया था। इसका मतलब कि स्वर्गवासी सोनल सलगांवकर उसे अगले दिन अपने पति मिस्टर बीरेन सलगांवकर के लिए पकाने वाली थी। लेकिन योर ऑनर, सोचने वाली बात यह है कि मिस्टर बीरेन सलगांवकर तो अपने बयान के मुताबिक 2 दिन बाद लौटने वाले थे, तो ये चिकन किसके लिए बनाया जा रहा था? तुम्हें कैसे पता वो चिकन बीरेन के लिए ही बनने वाला था? एक्सीलेंट क्वेश्चन प्रोसिक्यूटर साहिबा। योर ऑनर, ये एक डाइट चार्ट है जिस पर मिस्टर बीरेन सलगांवकर का नाम है, जो मुझे मिसेस सलगांवकर के फ्रिज के ऊपर चिपका हुआ मिला। इसमें साफ साफ लिखा है डाइटिशियन ने, फॉर लंच 1 bowl रोस्टेड चिकन एवरी डे। वो चिकन मिस्टर बीरेन सलगांवकर के लिए ही बनाया जा रहा। आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, मतलब शाकाहारी या मांसाहारी? नॉन वेजिटेरियन। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक नहीं होता तो मैं ये सवाल पूछता ही नहीं योर ऑनर। सस्टेन्ड। और हाइट कितनी है आपकी? कद? जी, 6 फुट 1 इंच। थैंक यू। हाँ, मैं एक्चुअली बताना भूल गया कि मैंने ही सोनल को फोन किया था कि मैं अगली सुबह घर लौटने वाला हूँ, और वो ये चिकन मेरे लंच के लिए बना रही होगी। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर सलगांवकर, क्योंकि आप दूसरे दिन सवेरे नहीं, उसी रात को आने वाले थे। क्या मतलब आपका? आपके पास कोई सबूत है क्या? ऑफ कोर्स मिस्टर सलगांवकर, आपका कुर्ता पजामा जो आपकी पत्नी ने बहुत ही प्यार से आपके लिए इस्त्री करके रखे थे, इसका मतलब मिस्टर सलगांवकर आप उसी रात को घर जाने वाले थे। लेकिन घर जाने से पहले आप ऊर्जा के घर गए थे या नहीं? What nonsense! मैं ऊर्जा के घर बिल्कुल नहीं गया था। आप ऊर्जा जी के घर गए थे। इनके घर जाकर सबसे पहले फूल सूंघा कर इन्हें बेहोश किया, इनकी गन चुराई, उसके बाद बेहोशी की हालत में इन्हें आपने इन्हीं की गाड़ी की बैक सीट में डाला। अपने सर पर विग लगाकर आप गाड़ी चलाते हुए अपनी घर की तरफ निकले। आपको पूरी जानकारी थी कि आपके एरिया में सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं और रात को योर ऑनर सिक्योरिटी कैमरास में लिए हुए फोटो क्लियर नहीं होते, क्योंकि गाड़ी इनकी थी, शक भी इन पे गया। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है कि मैं ही ऊर्जा को उसकी गाड़ी में अपने घर तक लेके गया था?
ऑफ कोर्स मिस्टर सलगांवकर, सच साबित करना ही मेरा काम है। सुनिए, आपने पहले ऊर्जा जी को इन्हीं की गाड़ी के बैक सीट में डाला। योर ऑनर, ऊर्जा जी के बाल मुझे बैक सीट पे मिले। इट्स अ परफेक्ट मैच बाय फोरेंसिक। उसके बाद मिस्टर सलगांवकर आप ड्राइविंग सीट पर बैठे। तब चूंकि आपकी हाइट 6 फीट 1 इंच है, आपने सीट को पूरी तरह से पीछे ढकेला अपने लिए जगह बनाने के लिए। रियर व्यू मिरर्स भी आपने उसी हिसाब से एडजस्ट किए। छोटी सी गलती हो गई आपसे मिस्टर सलगांवकर की, उतरते वक्त जल्दबाजी में आप सीट और रियर व्यू मिरर रीएडजस्ट यानी कि अपनी जगह पर वापस लाना भूल गए। हाँ, मुझे शंका थी मन में पहले कि हो सकता है कि कातिल कोई और हो, लेकिन आपका डाइट चार्ट जब देखा और आपकी हाइट जब देखी तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप ही हैं। योर ऑनर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डू नॉट जोक विद द कोर्ट। योर ऑनर, घर पहुंचने के बाद ये गाड़ी में से उतरे, इन्होंने अपना हुलिया साफ किया और घर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही इनकी पत्नी खुश हुई, इनके लिए ग्रीन टी बनाया, चिकन निकालकर निचले वाले शेल्फ पर रखा दूसरे दिन के लंच के लिए। बड़े प्यार से इनके कुर्ते पजामे पर इस्त्री किया, लेकिन इनका इरादा सोने का नहीं, अपनी पत्नी को कत्ल करने का था जो इन्होंने किया। उसके बाद बेहोश ऊर्जा को अपनी गाड़ी में से लाए, इन्हें वहां लेटाया, इनका हथियार वहां फेंका, कप उठाकर इनके होठों पर लगाया। अपनी पत्नी के सेलफोन से इन्होंने अपने सेलफोन पर मैसेज भेजा शुद्ध हिंदी में, योर ऑनर, ताकि शक इन पे नहीं, मिस्टर सलगांवकर के कथक गुरु छज्जू महाराज पर जाए। उसके बाद ये बाहर जाकर छिप गए, ऊर्जा जी के होश में आने का इंतजार किया ताकि ये इन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना मैं बेकसूर हूं योर ऑनर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। योर ऑनर, आई एम सो सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। इनकी एक खास आदत के बारे में मैं अदालत को बताना भूल गया। मिस्टर सलगांवकर, कमाल करते हैं आप। आपने ऊर्जा जी को वही फूल भेज दिए जो आप अपनी पत्नी को भेजा करते थे। What? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है ये बात। वही फूल भेजते थे आप मिस्टर सलगांवकर अपनी पत्नी को, सुरेश ने हमें बताया है। सुरेश बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं अपनी बीवी को गुलाब के फूल दिया करता था, रजनीगंधा के नहीं। मिस्टर बीरेंद्र सलगांवकर, आपको कैसे पता कि ऊर्जा को जो फूल मिले वो गुलाब के नहीं रजनीगंधा के थे? कोई रास्ता नहीं है और मिस्टर सलगांवकर, कन्फेस। मैं सोनल को छोड़कर एड फिल्म की मॉडल नेहा से शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से सोनल की करोड़ों की जायदाद मेरे हाथ से निकल जाती, इसीलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। और क्योंकि ऊर्जा और सोनल की पहले से ही दुश्मनी थी, इसलिए मैंने ऊर्जा को फंसा दिया। थैंक यू मिस्टर सलगांवकर। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहूंगा कि अपनी पत्नी और वेदांत के बीच ये जो नकली अफेयर था, ये आपने कैसे क्रिएट किया? जी, वो लेटर एक्चुअली सोनल ने मुझे लिखा था और मैंने उसे वेदांत के ऑफिस में रख दिया था। और वो ईयरिंग, वो भी मैंने वेदांत की कोट में रखा था। जो छज्जू महाराज को लेटर मिला था वो भी मैंने लिखा था। मैंने बहुत
सोच समझ के प्लानिंग की थी, लेकिन सब खराब हो गया। मैंने प्लानिंग की थी कि अगर एक इंसान बच जाए तो दूसरा फंस जाए, दूसरा बच जाए तो तीसरा फंस जाए, लेकिन So simple. Your Honor, the defense rests. मिस्टर बीरेन सलगांवकर के इकबाल जुर्म ने यह साबित कर दिया है कि उन्होंने ही अपनी पत्नी सोनल सलगांवकर का बेरहमी से कत्ल किया है। इसलिए यह अदालत मिस्टर बीरेन सलगांवकर को हिरासत में लेकर मिस ऊर्जा सेठ को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। लेकिन आईपीसी सेक्शन 420 के तहत पुलिस को ऊर्जा सेठ पर धोखाधड़ी की कार्रवाई करने का हुक्म भी देती है। द केस इज क्लोज्ड। कीड़ी जाते तो वो अंडे का फंडा तो बताते जाओ। कोई ना, मुर्गी नहीं थी, पैसे नहीं थे, अंडे गिफ्ट में नहीं मिलते थे, क्या हुआ? बतख के अंडे खाता था, बतख थी उसके पास। अबे सोच के आगे सोचा कर यार, समझा? अभी अंडा तो अंडा होता है, एन एग इज एन एग। Am I right? Am I right?